बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, परवेज इलाही के लिए खतरे की घंटी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। साबिक वजीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील भी तलब कर ली गई है। जस्टिस सरफराज रोगर ने परवेज इलाही के घर कार्रवाई के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए। रोगर की अदालत में की दरखास्त उनके वकील आमद और पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत किया है पुलिस ने परवेज इलाही के घर से है और ये उनकी कार्रवाई तौहीन अदालत के अदालत ने इंतजार की अदालत के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। अदालत को नोटिस जारी करते हुए 6 मई को जवाब तलब किया है और अदालत ने करार दिया है कि आप इस हवाले से अदालत से मौक़िफ़ रखें और अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। मुकला ने इस्तदा की कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी रोकने के हवाले से हुक्म दिया जाए, ताहम अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर नहीं की और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जी बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। अदालत का 1-1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने फैसला सुनाया है। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 1-1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया, जबकि इंसदादी दहशतगर्दी के जज एजाज अहमद बुटर ने ये फैसला सुनाया। आपको आगाह कर रहे हैं, परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत ने 1-1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया है, जबकि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने फैसला सुनाया। आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई है। उधर पंजाब मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। पंजाब मिल्क सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से डीसी लाहौर को खत भी लिखा गया है। मजीद तफसील जान लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। मिल्क सेलर एंड सप्लायर एसोसिएशन की जानिब से डीसी लाहौर को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त में ये मुतालबा किया गया है कि दूध और दही की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएँ, क्योंकि जानवरों के चारा जात, वंडा और खल समेत दीगर अशिया की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसलिए अब मौजूदा कीमत पर दूध और दही फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। पंजाब मिल्क एंड सप्लायर एसोसिएशन की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है वो मुतालबा ये है कि डीसी लाहौर दूध की कीमत 235 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करें और दही की कीमत 265 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की जाए। इस वक्त अगर दूध और दही की सरकारी कीमत की बात की जाए तो दूध की सरकारी कीमत 140 रुपये है और दही की तकरीबन 160 से 165 के दरमियान है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अगर अंदर बात की जाए तो खालिद दूध जो है वो तकरीबन 160 रुपये और दही 190 रुपये के करीब जो है वो बेचा जा रहा है। इस वक्त हम एक मिल्क शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि दूध दही की कीमतें बढ़ाएँ, इस हवाले से आपकी क्या तजावीज़ हैं? जी देखें, मुतालबा तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था कि आप खुद देखें जानवरों का जो वंडा है वो 100 नहीं वो 200 गुना जो है ना उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। आपके सामने फिर कारोबार में लेबर होती है, उसको चलाना, उसकी फिर उजरत निकालना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये चीज़ें हम लोग देखें तो बहुत नुकसान में हम लोग कारोबार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बंद करेंगे तो नुकसान ज़्यादा है, रोज़गार लगा हुआ है लोगों का, इसलिए हम अपनी इज़्ज़त को बचा के लगे हुए हैं। शुक्रिया जी। जो इस हवाले से मिल्क सेलर्स हैं शहर लाहौर के, वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा अखराजात के तनाज़र में दूध दही का रेट है वो इनके अखराजात को मीट नहीं करता, इसलिए डीसी लाहौर से गुजारिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान। मोबाइल और फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड अब नहीं मिलेगा। आईजी पंजाब ने सीडीआर का डाटा बैंक बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस अफसरान ईमेल करके इजाज़त लेकर सीडीआर हासिल कर सकेंगे। जिस शहरी या मुलजिम की कॉल्स की तफसीलात निकलवाई जाएंगी उसका रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद रहेगा। ये सिस्टम कैसे काम करेगा, अली साही हमें बताएंगे। जी अली साही। जी रिजा, बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी मुकदमात दर्ज होते हैं जिसमें पुलिस को
अगर इंटरोगेशन के सिलसिले में किसी जगह पे सीढ़ियाँ रिक्वायर्ड होती है तो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी की या जो लैंडलाइन नंबर्स हैं उनका डाटा हासिल किया जाता था। और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे थे जिसमें इलीगल तरीके से ये सीढ़ियाँ हासिल करके उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। इस चीज़ को रोकने के लिए आईजी पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि जितनी भी सीढ़ियाँ हासिल की जाएंगी उनका डाटा बैंक बनाया जाए। अगर किसी जगह पे कोई मुलज़म मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब होता है तो उसका नाम डाला जाएगा, तो वो भी तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। अगर किसी एक मुकदमे में बार बार सीढ़ियाँ ली जा रही है तो वो भी सिस्टम में हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि शहरियों के मोबाइल फोन की जो कॉल्स हैं उनको स्टोर बनाया जा सके, किसी भी गैर कानूनी तौर पर या इलीगल तरीके से डाटा हासिल नहीं किया जा सकेगा। तमाम के तमाम अफसरान जो सीडीआर हासिल करना चाहते हैं वो ईमेल के जरिए अपनी जो सीडीआर है वो हासिल कर सकेंगे और तमाम रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में मौजूद रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अली साई, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 5 मुख्तलिफ कंपनीज ने क्वालिफाई कर लिया। मुख्तलिफ कंपनीज ने फिजिबिलिटी पर जॉइंट वेंचर करके क्वालिफाई किया है। MS न्यू हॉरिजॉन ने MS कार्बन चीनी कंपनी के साथ क्वालिफाई किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा है और इस मंसूबे के लिए अरफा क्रीम टावर में जो PITB बोर्ड है उसके दफ्तर की जानिब से एक टेंडर जारी किया गया था जनवरी के अंदर कि लाहौर को स्मार्ट सिटी में बनाने के मंसूबे की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है कंसल्टेंसी मुख्तलिफ फर्मों की मदद से। अब उसके लिए जो कंपनियाँ क्वालिफाई करना चाहती हैं वो PITB में अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें। तो उसके लिए 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने बाहमी इश्तराक के साथ यानी कि जॉइंट वेंचर करके मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों के साथ उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब उसमें सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पे MS हॉरिजॉन कंपनी है जिन्होंने चाइना की कंपनी के साथ मिलकर और एक इस्लामाबाद की कंपनी के साथ मिलकर क्वालिफाई किया। और दूसरी तरफ कराची की एक कंपनी GCS है, उन्होंने चाइना की और लाहौर की एक कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करके इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई किया। जो नेस्पाक है जो कि एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, उनकी वो कंपनी जो है वो साउथ कोरिया के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है लाहौर सिटी को, लाहौर शहर को स्मार्ट सिटी मंसूबा बनाने के हवाले से। और इसके साथ ही सिंगापुर की एक कंपनी है, उन्होंने लाहौर और कराची की 2 मुख्तलिफ कंपनियों के साथ क्वालिफाई किया। और इस प्रोजेक्ट के तहत अब होगा ये कि लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो इंटरनेशनल एक क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल मेयार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। जो सबसे कम फ़ंड का इस्तेमाल यानी कि जो सबसे कम पैसों में बिड देगी वो अपनी फिजिबिलिटी कंसल्टेंसी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसी को ही अब ये टेंडर जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे। आपको बताएं कि मरदमशुमारी के कारी असातिज़ा की ड्यूटियां बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने लगी हैं। लाहौर के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में 2.5 माह से टीचर्स की अक्सरियत गायब है। बेशतर स्कूल्स में सिर्फ 1 या फिर 2 टीचर ड्यूटी पर मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नहली की वजह से लाहौर में बेशतर असातिज़ा जो हैं वो मरदमशुमारी की ड्यूटी पर हैं और यही वजह है कि स्कूल जो हैं वो खाली हो चुके हैं। और अगर स्कूलों में देखा जाए तो 1 या 2 टीचर से ज़ायद स्कूलों में टीचर दस्तयाब नहीं हैं। और यही वजह है कि जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं नए तालीमी साल की वो भी मुतासर हो रही हैं और दूसरी जानब जो एनरोलमेंट कैंपेन है वो भी बुरी तरह मुतासर है और बच्चों के नए दाखिले जो हैं वो हो नहीं पा रहे। और जो असातिज़ा इक्का दुक्का स्कूलों में मौजूद हैं उनके ऊपर तमाम तालीमी निज़ाम की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो स्कूल की उनके ऊपर आयद हैं। स्कूल सरबराहान भी जो हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में जो हैं वो मरदमशुमारी की ड्यूटियाँ लगवा कर अपने दीगर असातिज़ा को लेकर जो है वो मरदमशुमारी की ड्यूटियों पर हैं। हालांकि अहकाम जारी किए गए थे कि आज जो है जिन जिन इलाकों में मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है वो असातिज़ा जाकर स्कूलों में हाज़िरियाँ दें, लेकिन इसके बावजूद असातिज़ा स्कूलों में हाज़िर नहीं हुए और वालिदैन परेशान हैं कि असातिज़ा जो हैं वो मौजूद नहीं है। सिलेबस कहाँ से लें, किताबें कहाँ से लें और जो होमवर्क है वो भी बच्चों को नहीं मिल रहा। और 1 माह बाकी रह गया है तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं अख्ताम होने को और उसके बाद गर्मी की छुट्टियाँ हो जाएंगी और जो बच्चे किताबों से महरूम होंगे उनको किताबें भी नहीं मिल सकेंगी। इस हवाले से वालिदैन ने अपील की है कि फौरी तौर पर असातिज़ा को वापस बुलाया जाए ताकि तालीमी FBR ने रीजनल ऑफिस लाहौर को 35,000 न्यू टैक्स पेयर्स को रजिस्टर्ड करने का टास्क सौंप दिया है। सरकारी महकमों में काबिल टैक्स तनख्वाह वसूल करने वाले मुलाजमीन को भी रजिस्टर करके टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया। क्या डेडलाइन दी गई है, इस हवाले से कलीम अख्तर बताएंगे। जी कलीम।
जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर को 35,000 नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर करने का टास्क सौंप दिया गया और इस हवाले से चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की जानिब से तमाम जोन कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को बाकायदा तौर पर हिकमत अमली अपनाने की हदायत कर दी गई हैं कि कमर्शियल एरिया में ट्रेड जो बॉडी है उसके साथ कॉर्नर मीटिंग की जाए और इस मीटिंग के जरिए गैर रजिस्टर्ड लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए। जबकि इस हवाले से मजीद ये भी कहा गया है कि सरकारी महकमों में जो गैर रजिस्टर्ड काबिल टैक्स जो तनख्वाह वसूल करने वाले मुलाजमीन हैं उन्हें भी रजिस्टर्ड किया जाए और ऐसे मुलाजमीन जो कि टैक्स तो अदा कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें भी रजिस्टर किया जाए और जो गोशवारे हैं वो जमा करवाने का पाबंद किया जाए। जबकि इसके साथ साथ नाम निहाद प्राइवेट स्कूल में बच्चों को तालीम दिलवाने वाले, गैर मुल्की दौरे करने वाले और जिन्होंने हाल ही में लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई है उन्हें भी टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाएगा। चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की जानिब से तमाम अफसरान को 30 जून तक डेडलाइन दी गई है और ये जो फैसला किया गया है कि नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर करने का, ये सिर्फ इसका मकसद एक ही है कि जो सालाना टैक्स रिकवरी है उसमें खातर खा इजाफा किया जा सके। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर एजाजुल हक भी एंटी करप्शन के निशाने पर। एजाजुल हक ने हारूनाबाद शहर में डिक्लेयर ज़रई अराजी पर गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनीज बनाई। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा एंटी वफाकी वजीर और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक के खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू कर दी है। एजाजुल हक ने ज़रई जो जमीन थी उस पर जो है वो उसने हाउसिंग सोसाइटी बना ली जो कि कानून की खिलाफ वर्जी की और इसका कोई एनओसी भी नहीं लिया और जमीन की जो अलॉटमेंट थी उसमें भी खुर्द की और जो लोग हैं उनसे भी पैसे बटोरे। इस पर महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और एजाजुल हक को तलब कर लिया है कि वो आखिर इंक्वायरी में पेश हो, मतलब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसको एंटी करप्शन गिरफ्तार करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। बात करेंगे लाहौर के मौसम की, तो लाहौर में बादलों का बसेरा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने की पेशगोई की जा रही है। मजीद मौसम कैसा रहेगा, तफसीलात कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में इस वक्त कमी देखी जा रही है। सुबह के औकात में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा जाता है इस वक्त 119 के साथ लाहौर चौथे नंबर पर देखा जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो शादरा 137, सैयद मरातब अली रोड 129 और इसी तरह फेस 8 DH में 128 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर शहर में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा खुशगवार भी महसूस हो रहा है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो है वो लाहौर शहर में बादलों का बसेरा भी देखने में नज़र आ रहा है। और टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मज़ीद मौसम में तब्दीलियाँ देखी जाएंगी, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में देखा भी गया है, कहीं फवार देखी गई है, लेकिन अच्छी बारिश जो है वो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसने के हवाले से जाहिर की है। और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 53% है जबकि हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा के साथ। बहुत शुक्रिया कोमल। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।